आज मैं आपको ऐसी स्कीम बताऊंगा जो हैंडीकैप लोगों के लिए स्पेशल है। ये दोनों के लिए एलिजिबल है, चाहे हाँ लड़की हो या लड़का, आदमी हो या औरत, आई मीन्स पुरुष हो या स्त्री, सभी के लिए एलिजिबल है। फीमेल और मेल कैंडिडेट के लिए एलिजिबल है। बहुत सारे क्यूरीज आती है, क्या सर हमें मेल के लिए मिलेंगी, अब क्या पूरा स्त्री के लिए है या इसके लिए है? तो ये दोनों के लिए अवेलेबल है। ये जनरल कैटेगरी अवेलेबल स्कीम्स है। आई मीन्स जो ओपन कैटेगरी में आए तो उनके लिए भी है, और जो कास्ट में आए तो उनके लिए भी है, सभी के लिए है। ऐसा कोई इसमें कोई कैटेगरी वाइज नहीं किया गया है, ताकि आपको ऐसा ना हो कि आपको ये टोटली जितनी भी है हैंडीकैप, जो भी हैंडीकैप्स है, कोई भी तरह का हैंडीकैप, चाहे आपका कोई भी तरह का अंग हो या फिर मेंटली रिटार्ड हो या तो मंद बुद्धि हो या कोई भी तरह का आपका, अगर इसमें इतने सारी चीज़ दी हुई है, मैं इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्क्राइब कर दूंगा। मैं चैनल को लास्ट तक देखिए ताकि इन इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिल सके। ये जो स्कीम है महाराष्ट्र शासन की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से है। मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा, आप मेरे वीडियो एंड तक देखिए। माय नेम इज एडवोकेट अलियार खान, मैं एज कैरियर काउंसलर विद मैं चैरिटी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, जिससे आपको नई इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल सके। चैरिटी की जितनी भी स्कीम्स है वगैरह इंशाल्लाह मैं डालते रहता हूँ। मैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का वर्क करते रहता हूँ। इंशाल्लाह जो भी स्कीम अवेलेबल रहती है मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताते रहता हूँ। ये हैंडीकैप की स्कीम है, ये कोई भी ले सकता है। आपको मैं एक एक करके मैं डिस्क्रिप्शन बता दूंगा। ये मराठी में है, मैं इंशाल्लाह आपको हिंदी में पूरा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। सबसे फर्स्ट कंडिशन है कि आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट कंपलसरी है। आई मीन्स अर्जदार महाराष्ट्राच्या राज्याच्या रहिवासी असावा, यानी महाराष्ट्र का आप कैंडिडेट कौन कंपलसरी है, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। नेक्स्ट कैंडिडेट आता है कि आपकी आप जो हैंडीकैप का परसेंटेज हो आपका 40 से अब हो, यानी 40 भी चल जाएगा, 40 से अब होना कंपलसरी है। ओके, फिर नेक्स्ट कैंडिडेट आता है UDID कार्ड सर्टिफिकेट कंपलसरी। UDID कार्ड जो आपका छोटा सा कार्ड होगा आपके पास अवेलेबल होगा, वही UDID कार्ड होता है। वो भी इंशाल्लाह आपको मैं बता दूँ किस तरह से होता है। नेक्स्ट आता है कि आपकी जो उम्र है, एज है, वो 18 से 55 तक होना चाहिए। आई मीन्स जिनकी एज 55 तक है वही एलिजिबल है, अगर 55 से आपके अबो हो गए तो वो एलिजिबल नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन है आपकी, आप अच्छे से सुनिए ताकि मैं इत्मीनान से आपको वीडियो से बता सकूं। इसके बाद में आता है आपका, अगर आप मेंटली रिटायर्ड पर्सन हो, यानी मतलब कि मंद बुद्धि हो, तो उन लोगों के लिए मतलब कि है क्या, ये ऐसे लोग ऐसे एप्लीकेशन करें जैसे लीगली उनके गार्जियन हो, जैसे कि फादर हो, मदर हो, भाई हो, बहन हो, ये लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं उनके नाम से। आप मतलब कि अंडरटेकिंग आपको बताना पड़ेगा हम इनकी अंडरटेकिंग है, इस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। मेंटली रिटायर्ड के लिए लोगों के लिए भी एप्लीकेशंस है। इसके बाद में एनुअल इनकम जो आपकी होना चाहिए 2.5 लाख से कम होना चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ आपको, आपकी 2.5 लाख से कम इनकम हो, यानी आई मीन्स आपकी 1 लाख से अंदर होना चाहिए इनकम। 1 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा ही लगेगा। आई मीन्स जब भी आपका मतलब कि सिलेक्शन होगा उस टाइम में आपको ये प्रूफ करना होगा। इसके बाद में आता है क्या आपको जो लेसन मिलने वाला, आपको जो जितने भी ज़्यादा हैंडीकैप होगा सबसे पहले उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे कि कोई 90% पहले उसको, बाद में 80, बाद में 70, फिर बाद में 60, फिर 50, इस तरह से मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर तक के, मतलब कि जो जितना सीवियरिटी में रहेगा उससे ज़्यादा आपको मतलब कि सिलेक्शन क्राइटेरिया मजबूत होगा आपको। जैसे कोई बहुत सारे लोग 100% ब्लाइंडनेस है तो उनको सबसे पहले ब्लाइंडनेस को भी मिलेगा, मंदबुद्धि को सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर को मिले, सभी को। जो 100% है 100 को, फिर बाद में 95, फिर बाद 90, फिर बाद में 80, इस तरह से मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको मिलेगा। ओके, इस तरह से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर भी बता चुका हूं मैंने। अगर आपने इससे पहले गवर्नमेंट को महाराष्ट्र कोई भी व्हीकल ली हो तो उसको नहीं मिलने वाला ही है। अगर आपने कोई भी तरह के मतलब के गाड़ी ली हो गवर्नमेंट महाराष्ट्र ने सरकार की तरफ से, आई मीन इंडिविजुअल नहीं खरीदा हो, मतलब सरकार की तरफ से कोई स्कीम ली हो, गाड़ी लिया हो, तो वो ये कि ये स्कीम उसके लिए अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है जिनको गवर्नमेंट महाराष्ट्र कोई तरह की अभी तक की व्हीकल नहीं दी है, उनके लिए। ये सिर्फ बिजनेस पॉइंट के लिए दी है ताकि आप समझ सके। ओके, अब मैं डॉक्यूमेंट एक बार बता देता हूँ, सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। आप मेरे को चैनल को अच्छे से स्लो मोड में सुन सकते हैं। जो हैंडीकैप्स है उन्हें तक आप मेरा मतलब कि इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो उनको मिल सके। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे, आपको आधार कार्ड कंपलसरी है। आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन कंपलसरी है। इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहवासी पत्र आता है, वो डोमिसाइल यानी आदिवासी पत्र भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट आता है ये सेतु पर बनता है। अगर आपका अभी तक नहीं बना है तो सेतु पर जाके आप बना सकते हैं। इसके बाद में तो कोई एड्रेस प्रूफ को आपको देना है, राशन कार्ड दो या वोटर आईडी। अगर आपके पास राशन कार्ड दो, राशन कार्ड अपलोड कीजिए, या तो वोटर आईडी अपलोड कीजिए आप, या तो फिर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी
तीनों में से कोई एक ही आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट आता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसे आप हैंडीकैप सर्टिफिकेट कहते हैं, जो मतलब कि अभी अभी ऑनलाइन आ रहा है। पहले बहुत सारे लोगों के पास ऑफलाइन भी है, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बैंक पासबुक फ्रंट साइज में आपको अपलोड करना है, जिसका आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक का MIC नंबर, ब्रांच कोड और आपका नाम एकदम क्लियर लिखा हुआ आना चाहिए, ताकि आपको वो सही तरीके से दिखना चाहिए। जब भी आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया मजबूत होगा, नहीं तो अदर रिजेक्शन में जा सकता है। फिर बाद में ईमेल ID, मोबाइल नंबर आप किसका भी दे सकते हैं जो एक्टिव हो। ओके, अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी और का भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मतलब कि टच में रहना साइड के, ताकि नई इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिल सके। हाँ, मैंने एडुकेटर लिखा है, मैं एज अ कैरियर काउंसलर विद चैरिटी प्रैक्टिशनर, जो सोसाइटी वगैरह रजिस्ट्रेशन होता है, तो कंसल्टेंट हो। अगर किसी को मेरे पास NGO वगैरह बनाना हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID है educatealiar@gmail.com पर आप ईमेल कीजिए। आपको कोई तरह की NGO या सोसाइटी बनाना हो, जैसे कि आप खिदमत करना चाहते हैं, कोई सारा चैरिटी वर्क करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप मुझसे रब्ता कायम कीजिए। मैंने मोबाइल नंबर ना देते हुए मेरा ईमेल ID दिया, ताकि आप मुझको मतलब ईमेल कीजिए, ताकि मैं इंशाल्लाह आपका काम कर सकूँ। अब ये सारी चीज़ इसके लिए अगर आपको सोसाइटी बनाना है, NGO बनाना है, इसके लिए सिर्फ आधार कार्ड ही लगते हैं भाई, कुछ ही नहीं। इसके मिनिमम जो मतलब मेंबर्स होते हैं 7 होना चाहिए, कोई ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, ताकि आपका इजीली काम हो सके। आप मतलब कि इसमें सोसाइटी वर्क होता है, सोशल वर्क होता है। ओके, नेक्स्ट आता है, इसमें आप 7, 9, 11 इस तरह से मेम्बर रख सकते हैं। 13, 14 13, 14, 17, 19 इस तरह से मेम्बर आप रख सकते हैं। इसमें बहुत सारे आप वर्क कर सकते हैं, जैसे स्कूल खोलना, कॉलेजेस खोलना, चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलना, और फिर बाद में आता है इंश्योर्ड सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ का कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्क कर सकते हैं, जिससे बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम ले सकते हैं। सोसाइटी अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो इस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो वर्क होता है, जो ओपन का एक चैरिटी ऑफिस में होता है, जो चैरिटी कमीशन ऑफिस कहते हैं, चैरिटी कोड भी कहते हैं, यहाँ पर होता है। ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये खिदमत कल का वर्क है, ये आप ज़रूर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर किसी को करना हो तो आप ये नंबर पर आप ईमेल कीजिए, इंशाल्लाह आपको मेल ID वगैरह अगर आपको नए ईमेल करके आता है तो जिसमें बॉक्स में लिखिए कि हमको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करना है, आपका मोबाइल नंबर मैं इंशाल्लाह आप खुद कांटेक्ट कर दूंगा आपको। चलिए कम टू द पॉइंट पर आते हैं। अगर किसी को मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ये मोबाइल से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल से फॉर्म फिल करके नहीं आता तो कोई सीटों पर जाके फॉर्म फिल कीजिए, मैं साइड भी आपको रजिस्ट्रेशन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आपको ये वीडियो आपको मिल सके। देखिए, ये व्हीकल फॉर्म .mshdfc.go.in पर आप जाइए, मैं आपको गूगल पर भी जाके बता देता हूँ, जैसे साइट पर भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आपको वीडियो मिल सके। जैसे साइट दिख रही है, ई व्हीकल फॉर्म लिखिए आप साइट गूगल पर जाके, ई व्हीकल देखिए आगे गूगल फॉर्म mshdfc.co.in पर आप सही जाइए। ये देखिए, वेलकम टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिवाइंग थ्रू द वेरियस, आपके बिजनेस के लिए गाड़ी मिल रही है। इस पर जाइए, गूगल पर आप साइट ओपन हो चुकी है। तो उसके बाद जाने के बाद में आप रजिस्टर लॉगिन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर लिखिए, उसके बाद OTP आएगा आपका। OTP आने के बाद में 417118 मेरा OTP था, बाद में सबमिट कीजिए आप इसको। OTP आने के बाद ये फॉर्म ओपन हो चुका है, आप देखिए। मैं इसको डेस्कटॉप मोड कर देता हूँ। डेस्कटॉप मोड इस साइड में आता है, आप इस तरह से दिख रहा है, ताकि मोबाइल से अगर फॉर्म फिल कर रहे हो डेस्कटॉप मोड हो चुका है, मैंने कर चुका हूँ। अब मैं आपको एक एक चीज़ करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो की जो साइज़ है, आपको बहुत सारे लोग एक क्यूरी पे करते हमारा फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है। अगर नहीं फ़ोटो अपलोड होता है तो आप कंप्यूटर से अपलोड कीजिए, अगर मोबाइल से होता है बहुत अच्छी बात है। तो फ़ोटो की जो साइज़ है 15 to 100 KB तक अपलोड करना है आपको, अच्छे से मतलब कि क्रॉप करके वो फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद में आता है आपको साइन अपलोड करना है 3 KB से लेकर 30 KB तक। ये याद रखिए आप। इसमें रेजोल्यूशन भी दिया है 190। ये आपको तो टेंशन ना लेते हो, डायरेक्टली आपको 3 KB से 30 KB में आपको अपलोड करना है। इसमें रेजोल्यूशन वगैरह भी दिया है, लेकिन आपको ज़्यादा करके 15 KB से 100 KB फ़ोटो और साइन करना है 3 KB से 30 KB। ओके, ये समझ में आ गया हूँ आपको फ़ोटो अपलोड का तरीका। अगर आपको नहीं आता है तो सेतु पर जाइए,
जितना फॉर्म फिल होता है उतना फॉर्म फिल कीजिए। आपको फॉर्म फिल करने का तरीका बता दूं, जब भी आपको कोई फॉर्म फिल होता है तो इस पर क्लिक कीजिए, सेव ड्रॉप क्लिक करते जाइए ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन सेव होती रहेंगी। सबमिट मत कीजिए, सेव ड्रॉप करते ही जाइए ताकि ये आपका इन्फॉर्मेशन रह सके। वो इन्फॉर्मेशन मतलब उड़ती नहीं है, जिसे आप डिसअपेयर कहते हैं, वो नहीं होती है इसके अंदर। सबसे पहले आपका नाम लिखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एक नाम लिख के अदीन आलिया, अदीन आलिया ये नाम है। तो उसके बाद में अदीन आलिया के बाद में अदीन, अगर इसमें स्पेस का ऑप्शन नहीं आता है तो आप उसके बाद में अदीन, उसके नेक्स्ट आता है अलियार खान फादर नेम्स, उसके बाद में आता है लास्ट नेम खान। ओके, इस तरह से मतलब आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बाद में आयशा नाम लिखिए, जो भी उनका आयका नाम है, मदर नेम्स वगैरह है वो लिखिए। ओके, फिर उनको मिडल नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिखिए। फॉर एग्जांपल इसमें डेट ऑफ बर्थ है 2003, कोई भी सेलेक्ट कीजिए, मसला नहीं है। आपके अभी तो मैं डेमो बता रहा हूँ आपको, आपके लिए। डमी है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया हो मैंने। फिर बाद में आपका ईमेल आईडी याद रखिए, एक अच्छा बनाइए, एडवोकेट अलियार खान, ये मेरा एक्चुअल में ईमेल आईडी है। अगर किसी को कुछ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करना हो तो इस पर आप मुझको भेज सकते, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन वगैरह करना हो, एनजीओ वगैरह बनाना हो तो आप इस पर मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर मेल पुरुष पर कांटेक्ट कीजिए आप, मेल पर किया, अगर इस पर अगर फीमेल है मीन्स लड़की है तो फीमेल पर कीजिए, और लड़का है तो मेल पर कीजिए। ओके, जैसे भी आपको करना है, ब्लड ग्रुप पर क्लिक कीजिए, कंपलसरी है। जो भी आप ब्लड ग्रुप होगा उस पर क्लिक कीजिए, वो पॉजिटिव। हाँ, अगर आप ओबीसी रखते हो ओबीसी का लिख, अगर कास्ट में हो तो कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर आप जनरल में हो तो जनरल पर क्लिक कीजिए। ओके, फिर इस तरह से कास्ट का ऑप्शन हट जाता है। अब बिजनेस के में आता है क्या, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। सबसे पहले ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं गाड़ी के लिए, इसमें 4 तरह गाड़ियाँ हैं। ई रिक्शा फॉर पैसेंजर, ई कार्ड फॉर कार्गो, जो मतलब माल और बहने के लिए। ई कार्ड फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल, जो किसानों के लिए है। आइसक्रीम के लिए, ये तो मेट्रो सिटी में लगते हैं। अदर, आपको ई रिक्शा पर क्लिक कीजिए। मैं हाँ इसके फ़ोटो भी बता दूंगा आपको लास्ट में, आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद मैरिड, अनमैरिड, विडो, डाइवर्स का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल अनमैरिड। ओके, अगर मैरिड है तो मैरिड पर ऑप्शन कीजिए। या अगर आप लड़की हो तो शोहर का नाम लिखिए यहाँ पर। ओके, अगर आप आई मीन्स लड़का हो, आई मीन्स पुरुष हो, मेल हो, तो आपके वाइफ का नाम लिखिए। ओके, समझ में आ रही बात। इस तरह से लिखिए जो भी आपको नाम लिखना है। अगर आप फॉर एग्जांपल अनमैरिड हो तो टेंशन नहीं है, विडो हो तो भी इसका प्रॉब्लम नहीं है, डाइवर्स हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। मैरिड है तो आप, अगर आप लड़का हो तो आप किसका नाम लिखेंगे, आपके पत्नी का नाम। ओके, अगर आप लड़की हो, शादीशुदा हो, तो आपकी शोहर का नाम लिखिए, हस्बैंड का नाम लिखिए। ठीक है, फिर नेम ऑफ गार्जियन, जो आपको संभालते हैं, जो आपका केयर करते हैं, उसका नाम लिखिए आप। और उसका आपका क्या रिलेशन है, फादर है, मदर है, वाइफ है, हस्बैंड है, अदर है, जो भी है। ओके, इसके बाद में आपने एजुकेशन कितनी लिया है उस पर क्लिक कीजिए। अगर आपने प्राइमरी हासिल किया है तो प्राइमरी के पर क्लिक कीजिए। अगर आपने 10वीं 12वीं तक पढ़ा है तो हाई सेकेंडरी पर, अगर 10वीं तक पढ़ा है सेकेंडरी पर। ओके, डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन करा है तो उसके मुताबिक आप क्लिक कीजिए। ओके, अगर आपने 10वीं किया तो इस पर क्लिक कीजिए, अगर आपने पहली किया तो इस पर क्लिक कीजिए। ओके, इसके बाद में आता है आरईओ, जिसमें महाराष्ट्र ऑफ स्टेट है तो इस पर यस कीजिए। इसमें डोमेसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। ओके, यहाँ पर डोमेसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसकी जो केबी है 10 केबी से 500 केबी के दरम्यान करना है। आपको फोटो पीडीएफ या आप कोई भी फॉर्म में आपको चल जाएगा। अगर आप मोबाइल से फिल कर रहे हो तो इस तरह से भी आप कर सकते हो।
इस तरह से मतलब कि डाउनलोड में जाइए, जहाँ भी आपका फ़ोटो अवेलेबल होंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास जुटमुट का था तो मैं अपलोड करके बता देता हूँ। ये जो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, ये अपलोड हो चुका है। फिर बाद में आपका एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, फॉर एग्जांपल हम अकोला सीट रहते हैं तो फुल एड्रेस लिखिए, एट द पोस्ट ऑफ द जो भी तालुका है। फिर बाद में तालुके का नाम, एट द पोस्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग बहुत ज़्यादा खेड़े में रहते हैं, एट द पोस्ट आपके विलेज का नाम, आपके देहात का नाम, उसके बाद में आपके तालुके का नाम, उसके बाद में आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, ओके। उसके बाद में आपके पिन कोड, इस तरह से आपको लिखना है अब अच्छी से, ओके। फिर पोस्ट, आप जो भी आपका सिटी में रहते हो, जो भी आपका अकोला, फिर बाद में इस तरह से आपको लिखना है। हाँ, आप कौन से रीजन में हो वो रीजन का नाम लिखना है। जैसे कि बहुत सारे लोग अमरावती रीजन में रहते हैं, जैसे अकोला, अमरावती, वाशिम, बुल्ढाना, वहाँ रहते हैं तो वहाँ को उसका वो क्लिक करना है आपको। उसके बाद में आपको, ओके, पोस्ट के बाद में आता है नेक्स्ट। देखिए मैंने अमरावती पे क्लिक किया था, तो आप में कौन कौन रीजन में आते हैं देख लीजिए। अमरावती डिस्ट्रिक्ट, अकोला डिस्ट्रिक्ट, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, वाशिम। इस तरह से मतलब आप जो भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जो भी रीजन में रहते हैं, जैसे नासिक रीजन वाले पे क्लिक कीजिए। और जो भी आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसके मुताबिक कोकन वाले, पुणे वाले, मुंबई वाले, वैसे, ओके। ये फ़ोन मोबाइल पर भी होता है, क्योंकि फ़ोन ही मतलब फॉर्म ही मोबाइल पर ओपन है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो बाद में आपका एड्रेस लिखिए, एड्रेस लिखने के बाद में आपके पास जो भी चीज़ है तो आप अपलोड कीजिए। मैक्सिमम लोगों में राशन कार्ड, वोटर आईडी वगैरह है तो उस पर क्लिक कीजिए। आप जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट देंगे उतनी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा डॉक्यूमेंट कन्फ्यूज़ ना कीजिए। जो एक्यूरेट डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कीजिए। राशन कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड दीजिए आप। यहाँ पर आपको राशन कार्ड करना पड़ेगा, यहाँ क्लिक करना हो। क्लिक करने के बाद में आपका ऐसी साइट खुल जाएंगी, उसके बाद में आपको अपलोड करना है। आपको बता दे रहा हूँ ये फॉर्म डमी है, ओके। बाद में यूडीआईडी कार्ड, यूडीआईडी कार्ड किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। छोटा सा कार्ड आता है जिस पर यूनिक आईडी, डिसेबिलिटी एंड आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट ऐसे लिखा, डिसेबिलिटी लिखा आता है, तो जो यूडीआईडी कार्ड कहते हैं। छोटा सा कार्ड होता है आपके पास बैक साइड और फ्रंट साइड से, ओके। ये आपके पास अवेलेबल होगा, वो भी अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको इसका परसेंटेज याद से लिखना है, इसमें कोई गलती नहीं करना है। अगर कोई 70 है तो 70 लिखिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए, इस तरह से लिखिए। 40 वाले कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आता है आप कौन से कैटेगरी में हो। आपकी यूडीआईडी कार्ड पर कैटेगरी लिखी हुई आती है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। उस पर टाइप लिखा हुआ आता है, आप मेंटल रिटार्ड हो, कौन से हो, उस पर सारी चीज़ लिखी हुई आती है। आपको यूडीआईडी कार्ड की मैं फ़ोटो बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। यूडीआईडी कार्ड है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, ओके, इसे यूडीआईडी आईडी कार्ड कहते हैं। देखिए यूडीआईडी कार्ड पर आपका डिसेबिलिटी टाइप लिखा हुआ है, दिखा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये आपके कार्ड पर मिल जाएगा। कोई टेंशन मत लीजिए। आप सोच रहे होंगे हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इंग्लिश का वर्ड है, समझ में कुछ ही नहीं आ रहा है, तो आपकी यूडीआईडी कार्ड पर बात लिखी हुई रहती है और आपके हैंडीकैप सर्टिफिकेट पर बात लिखी हुई रहती है। ये हैंडीकैप सर्टिफिकेट है, देखो, इन केस ऑफ द लोकोमोटर डिसेबिलिटी ऐसे लिखा हुआ है, ये 64% है, दिख रहा है आपको, ऐसा लिखा हुआ है, सारी चीज़ें दिख रही है आपको। देखिए अगर आप पैरों से है, हाथों से है, कोई आपका फिजिकल मोड है तो लोकोमोटर आएगा। अगर आपका कोई भी तरह का मतलब लेप्रेसी है, क्यूअर्ड है, सप्रेला है, ये आपके कार्ड पर लिखा हुआ है। जो भी आप ब्लाइंड है तो ब्लाइंड पर क्लिक कीजिए। अगर आपको सुने नहीं देता है तो हेयर इम्पेयरमेंट पर क्लिक कीजिए। अगर आपको बोलना नहीं आता है तो स्पीच पर क्लिक कीजिए। कोई भी तरह का अगर आपको जो भी मतलब कि डिजीज़ हो, जो भी आपका हैंडीकैप आइडेंटिफिकेशन हो या टाइप हो, तो आपके कार्ड पर ये बात लिखी हुई है, आप उस पर क्लिक कीजिए। समझ में आती है बात। तो इसके बाद में आता है आपका, आप कब से हो हैंडीकैप, तो उसमें यस या नो का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक कीजिए। अगर आप बाय बर्थ तो यस पर क्लिक कीजिए। अगर आपको मतलब कि एक्सीडेंट होने की वजह से हैंडीकैप है तो आप नो पर क्लिक कीजिए और उस पर डेट मेंशन कीजिए, आप कितने सालों से हैंडीकैप्स है, ओके। आप जितने भी सालों से हैंडीकैप्स है उस पर डेट मेंशन कीजिए। अगर आप बाय बर्थ हो तो यस पर क्लिक कीजिए। अगर नहीं है तो जैसे कि बहुत सारे लोग एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी की वजह से, इसकी वजह से, कहीं की वजह से अचानक कोई चीज़ हो जाती है, कोई भी हादसा, तो उसकी वजह से भी हो जाती है, कुछ सालों से, कुछ महीनों से, तो आप उस पर क्लिक, नो पर क्लिक कीजिए और डेट मेंशन कीजिए। अब
एरिया ऑफ डिसेबिलिटी, आप एरिया ऑफ डिसेबिलिटी के अंदर ऑप्शन आता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप पढ़े लिखे नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ऐसे पढ़े लिखे इंसान के पास जाइए ताकि वो आपको बता सके कि मैं एरिया ऑफ डिसेबिलिटी कौन सा होगा। तो वो इंग्लिश में लिख के देंगे, आप हिंदी में लिख के देंगे, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप पैरों से तो है तो 2 लेग्स लिखिए, 1 लेग लिखिए, 2 पैर लिखिए। आपको जैसी भी हो, हिंदी हो, मराठी हो, जो भी आपकी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, गुजराती हो, जो भी हो आपकी लैंग्वेजेस है, तो आप वो बात लिखिए। अगर इंग्लिश में लिखते बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप हाथों से हो तो हैंड लिखिए, अगर आप आंखों से ब्लाइंडनेस हो तो आई ब्लाइंडनेस लिखिए। इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए आप कौन से पार्ट में मतलब अफेक्टेड हो, तो वो चीज़ आपको क्लियर बताना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आती है बात तो आप ऐसे पढ़े लिखे इंसान के पास जाइए, टीचर के पास जाइए, कोई भी ऐसे पढ़े लिखे इंसान के पास जाइए जो आपको बता सके। क्योंकि हो सकता हो मेरा वीडियो एक खेड़े में देखे जा रहा हो, देहात प्लेस पर देखा हो, जो जहाँ पर मतलब आपको पढ़ना ना आए, तो आप ऐसे शख्स के पास जाइए जो आपको बता सके कि मेरे को इंग्लिश में, मैं कौन से एरिया में अफेक्टेड हूँ, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आप अब इसमें अनएम्प्लॉयमेंट पर क्लिक कीजिए आप। इसके बाद आता है, आप अगर आपने सेमी गवर्नमेंट हो, इस पर भी आपको नो करना है, यस नहीं करना है आपको। इसके बाद आपको बीपीएल कार्ड कौन सा है, अगर पीला कार्ड हो तो पीले कार्ड पर ये कीजिए। अगर आपको कार्ड नहीं पता है तो राशन कार्ड वाले के पास जाइए और उसको बताइए कि मेरा एपीएल है, बीपीएल है या अंत्योदय। आपके कार्ड पर भी लिखा हुआ आता है, लेकिन बहुत सारे कार्डों पर मतलब फट गया है, कुछ चीज़ हो गया तो नज़र नहीं आता है। तो इसके लिए आपको सबसे आसान तरीका है, आपका जो भी कार्ड धारक है तो उनके पास जाइए आप और बोलिए कि हमारे पास में मतलब कि कौन सा कार्ड है, और राशन कार्ड वाला बता देगा आपको ये कि आपका एपीएल है कि बीपीएल है कि अंत्योदय है, जो भी नाम है। तो आप पर क्लिक कीजिए। ओके, मैक्सिमम लोगों के पास में जो भी है बीपीएल भी रहते हैं, अंत्योदय भी होते हैं। जो भी आपके पास में अगर नहीं है तो एनी पे क्लिक कीजिए आप। आपकी जो इनकम है 10 के यानी 10,000 से 1 लाख तक है, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं आप। क्योंकि बहुत सारे लोग 10,000 की होती नहीं है, क्योंकि आपको अनुदान भी मिलता होगा। इसके बाद में आता है आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ के लिए सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट आप आधार कार्ड दीजिए आप, जो सभी के पास अवेलेबल है उस पर क्लिक कीजिए। आप आधार कार्ड अपलोड करना है आपको, यहाँ पर जाकर आधार कार्ड अपलोड करना है। ओके, यहाँ आपका आधार कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर लिखना है आपका। इसके बाद में आता है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल बहुत ज़्यादा मोस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई तरह गलती ना कीजिए। मैं एक एक चीज़ आपको इंशाल्लाह क्लियर करके बता दूंगा। सबसे पहले आता है आपका अकाउंट होल्डर नेम, यानी आपका नाम लिखिए, जो भी आपका बैंक अकाउंट में नाम है वो नाम लिखिए। उसके बाद में अकाउंट नंबर आपका लिखिए, अकाउंट नंबर का आपका कौन सी बैंक में नाम, कौन सी बैंक आया आपका, उसको वो बैंक का नाम लिखिए। उसके बाद में आता है ब्रांच नेम, ब्रांच नेम भी वही बैंक का नाम लिखिए, कौन सी ब्रांच में है तो वो नाम लिखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता बैंक में जाइए और बताइए कि ये चीज़ हमको चाहिए, तो वो बताएंगा ब्रांच नेम ये है, अकाउंट नंबर ये है, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करके देगा। इसके बाद में ब्रांच कोड, अगर ब्रांच कोड आपको नहीं समझ में आता है, अगर आपके इस पर नहीं लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बैंक में जाइए। थोड़ी आपको जब 1.5 से 2 लाख की गाड़ी मिल रही है, 2.5 लाख तक गाड़ी मिल रही है, तो आपको मेहनत करनी होगी। ऐसा ना हो कि आपको घर बैठे हर चीज़ मिल जाए। सबसे पहले आपको ब्रांच कोड मालूम करना होगा। ब्रांच कोड आप बैंक में जाइए, उनको पूछिए कि हमारा ब्रांच कोड क्या आता है। अगर डायरी पे लिखा है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं मत जाइए, अब वो जो भी लिखा है डाल दीजिए। ये चीज़ आपको गूगल पर मिल जाएंगी। आपका बैंक का नाम लिखिए, ब्रांच कोड लिखिए, जो भी इसमें आपका आ जाएगा। ओके, अगर ये आपको नहीं समझ में आती है तो ब्रांच में जाइए, वहाँ इन्फॉर्मेशन लीजिए आप। इसके बाद में ब्रांच कोड भी आपको डायरी पर मिल जाएगा। आपको नहीं समझ में आती है बात तो आप वहाँ पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। फ्रंट साइड बहुत अच्छी अपलोड कीजिए, ऐसा ना हो धुंधली अपलोड कर रहे हो तो अगर धुंधली अपलोड करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्शन में जाएगा, आपका पेंडिंग बताएगा। ओके, इसे इन्फॉर्मेशन जितनी भी आप डॉक्यूमेंट दोगे अच्छी क्वालिटी में डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए, ताकि वेरिफिकेशन हो सके तो सही आपका वेरीफाइड कर सके वो लोग। इसके बाद में आता है आपको एफिडेविट अपलोड करना है। अब एफिडेविट पे बता देता हूँ आपको एफिडेविट क्या होता है, वो भी सारी चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको मैं। ये एफिडेविट पर क्लिक कीजिए आप। एफिडेविट पर क्लिक करते हैं तो एक साइड आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको बता देता हूँ मैं। अगर मैं एफिडेविट पर क्लिक करता हूँ तो मेरा एफिडेविट ऑलरेडी मेरे पास में सेव था। अब वो सेव हो जाएगा तो मैं बता देता हूँ आपको मैं एफिडेविट कैसा होता है और क्या लिखना है। देखिए ऑलरेडी मेरे पास सेव होता तो आपके लिए इसे दोबारा कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता दूँ ये ओपन हो चुका है। ओके, एक्चुअल में मुझे किसी कॉल ना आए तो इस करके मुझे फ्लाइट मोड घड़ी घड़ी करना
पड़ रहा है, ऑनलाइन विद ऑफलाइन में जाना हो रहा है आपकी वजह से, ताकि किसी कॉल ना आ जाए, आपका डिस्कनेक्ट ना हो जाए। ये एफिडेविट है जिसे पत्र कहते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखिए माननीय तहसीलदार साहब, फिर बाद में आप जो भी सिटी में रहते हैं, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, नागपुर व नासिक, जहाँ भी रहते हो आप वहाँ लिखिए, उस सिटी का नाम लिखिए, प्रतिज्ञा पत्र भी यहाँ लिखिए, फिर श्री आपका नाम लिखिए, आपकी वय कितने साल है वो लिखिए, उसके बाद में श्री आप यांचे मतलब किसकी लड़की है वो लिखिए, किसकी लड़की है वो लिखिए, इस तरह से लिखिए आप, मुलगा मुलगी, ओके, पत्नी जो भी है आप वो लिखिए, शहर कौन सी सिटी में रहती है, पोस्ट कौन से तालुके में रहते हैं वो लिखिए, इस तरह से आपको लिखना है। राज्य महाराष्ट्र लिखिए, यथिल पिन कोड लिखिए, वो जो आपका पिन कोड है, इस तरह से आपको यहाँ साइन लिखना है, साइन करने के बाद दिनांक लिखना है, स्थल लिखना है। ये सारी एफिडेविट में बात लिखी हुई है, कोई तरह का हमने लाभ नहीं लिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र की तरफ से। और ये एफिडेविट कहाँ बनता है, सेतु में। सेतु किसे कहते हैं, जो तहसील ऑफिस होता है वहाँ पर आपका होता है, तहसीलदार एफिडेविट करता है। ये आपको मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, इस साइट पर अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगी। ओके, ये आपको एफिडेविट करना है, ये अपलोड करना है। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद में आता है बिजनेस, आपको कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, फूड आइटम बेचना चाहते हैं, भाई ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, अदर करना, जो भी करना है उस पर आप क्लिक कीजिए, जो भी करना है आपको उस पर क्लिक कीजिए आपका। उसके बाद में आता है, ये नाम तो मैंने लिखा था वैसा आ गया है ये। ओके, इसके बाद में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद में आपको सेव ड्रॉप करना है। अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही हो तो उसको सबमिट कर देना है। ये मैंने इंशाल्लाह आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दिया हो, मैंने कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ रखा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आती है। मैंने आपको नाम के साथ हर चीज़ क्लियर कर दिया हो मैंने। आपका नाम ये मोबाइल से फॉर्म फिल होता है। मिडिल नाम आप लिखिए, आपका फादर नाम, आपका आयशा नाम लिखिए, जो भी आपका मदर का नाम है, उसका आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका फ़ोटो अपलोड करना है। 15 KB 100 KB याद रखिए। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं, हमारा फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आपकी गलती, अगर आपको नहीं होता है तो आप सेतु पर जाइए, 50-60 रुपये में फॉर्म, 100 रुपये में फॉर्म फिल कीजिए। अगर नहीं होता है तो ये सारी चीज़ें नज़दीक से, तो जितना आपसे फॉर्म फिल होता है उतना कीजिए। हाँ, कोई अगर पढ़ा लिखा बच्चा है, आपके न पढ़े लिखा कोई इंसान है तो उसको बोलिए ये साइड ले आइए, बोला हमारा फॉर्म फिल करके दे दीजिए। अगर आप सारी चीज़ जानते हो तो आप थोड़ा सा माजूरों की मदद कीजिए और उन लोगों के फॉर्म फिल करके दीजिए। अगर एक इंसान एक का फॉर्म फिल करता है तो उनको 50 रुपये का भी मतलब कि ये मत खर्चा मत डालिए, ताकि उनको आसानी से फॉर्म कोई फिल करके दे। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट बनाइए। इस करके मैंने रजिस्ट्रेशन करता हूँ, NGO वगैरह करके इसको बनाना हो तो NGO के थ्रू भी मतलब कि जो काम करना है तो वो भी फॉर्म फिल कीजिए। ऐसे लोगों की आप मदद कीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे से कीजिए आप। उसके बाद में आपका मेरिट अनमेरिट का ऑप्शन है। आज सारी चीज़ इंशाल्लाह मैंने क्लियर कर दिया हो, ऐसा कोई चीज़ में बची नहीं है जो आप बताने के लायक है। आपका एड्रेस बता दिया हो, फॉर्म इजी है, मोबाइल से फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। सही KB में सही में कीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक जब भी आप इन्फॉर्मेशन ये मतलब कि फिलअप करते हो तो सेंड ड्रॉप करते रहिए। सेंड ड्रॉप का मतलब होता है यहाँ पर सेव ड्रॉप करते रहिए आप, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन उड़े ना, यानी डिसअपेयर ना हो। इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। ये फॉर्म मोबाइल पर फॉर्म ओपन है, आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मेजर मामला नहीं है। कोई भी 12वीं का बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, कोई ज़्यादा हार्ड फॉर्म नहीं है। फिर बाद में फॉर्म फिल करने के बाद अच्छे से केयरफुली फॉर्म चेक करने के बाद में सबमिट करना। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत भी हो गई तो टेंशन मत लीजिए, इसमें आप सही कर सकते हैं। आप सही इन्फॉर्मेशन कीजिए, इत्मीनान से फॉर्म फिल कीजिए, 2 से 3 घंटे लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब गाड़ियाँ कौन कौन सी मिलती है आपको बता देता हूँ मैं। देखिए, ये है ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इस तरह से गाड़ी मिलने वाली है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ी है, सभी को अवेलेबल है। ओके, ये इससे शक्ल है उसकी। नेक्स्ट आती है गाड़ी आपकी, ये है कार्गो, जिसे हम माल व्हीकल कहते हैं, जो भी जैसे भी आती है। नेक्स्ट गाड़ी आती है वेजिटेबल। ओके, वेजिटेबल के बाद में आती है आपकी आइसक्रीम गाड़ी। ये आइसक्रीम बहुत सामने तो आपके कुछ काम की नहीं है। इसमें वो जी है, आप ये कार्गो वगैरह फ्रूट वाले ले सकते हैं किसानों के लिए, इसमें ये भी ले सकते हैं, पैसेंजर के लिए ले सकते हैं। गाड़ी बहुत अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ये इस साइड पर आप जाइए, साइड में इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ये नंबर वगैरह भी इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको। अब लास्ट में मैनेजर एडवोकेट खान ऐसा किसी को सोसाइटी NGO का रजिस्ट्रेशन करना हो तो मेरे मेल ID पर आप रब्ता कायम कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपकी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करके दे दूँगा। एडवोकेट एलियार खान @gmail.com पर आपका मोबाइल नंबर लिखिए यार, बोलिए कि हमको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करना है, इसकी मिनिमम फीस का आपका इंशाल्लाह सोसाइटी या NGO का रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएंगे करके। ओके, मैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट हूँ, ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिल सके। आपको अगर
कुछ समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। आपको अगर फॉर्म फिल करके नहीं आता है तो नज़दीकी सेतु पर जाइए, अब ये सारी साइट वगैरह बताइए जो मैंने साइट आपको बताया हो, वो साइट पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब ये साइट है evicalform.msfsdc.go.in पर आप जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है, ये किसी प्राइवेट स्कीम नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो।